गुड मॉर्निंग बच्चों। भारत में बड़ी जैव विविधता वाला देश है। तो भारत में भू प्रकृति, आकृति व जलवायु में पाई जाने वाली विविधता के परिणाम स्वरूप यहाँ वनस्पति के विवरण प्रारूप में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी भारत में असम, बंगाल, मेघालय, तराई प्रदेश में सघन सदाबहार वन मिलते हैं। ऐसे ही सदाबहार वन हिमालय के उच्च पर्वतीय ढालों पर भी मिलते हैं। दूसरी ओर उत्तर पश्चिमी भारत में बहुत ही विरल व कटीले वन पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर के निकट सम नामक क्षेत्र में पूर्णतः वनस्पति रहित मरुस्थलीय भाग है। भारत के अधिकांश भाग में पतझड़ी या मानसूनी वन फैले हुए हैं। तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। इन विभिन्नताओं के होते हुए भी मानसूनी जलवायु के संदर्भ में भारतीय वनस्पति मानसूनी श्रेणी में भी आती है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति की कटाई बहुत तेज गति से हुई है, जिससे देश में पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हुई है। इस प्रदूषण से बचने के लिए देश में वन क्षेत्रों में वृद्धि व वर्तमान वन क्षेत्र की संरक्षण आवश्यक है। जलवायु और वनस्पति विविधताओं के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। देश में नवीनतम कांप मिट्टी से लेकर पुरातन कांप मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। गुजरात के अधिकांश भाग में लावा से निर्मित काली मिट्टी पाई जाती है। नदी घाटियों व मैदानों में नवीन तलछट मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों में मोटे कणों वाली पर्वतीय मिट्टी मिलती है। भारत में उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्र में बलुई मिट्टी का विस्तार है। इन विभिन्नताओं के बावजूद भारत में मिट्टी संरक्षण की समस्या लगभग सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत की अधिकांश जनसंख्या का भाग कृषि कार्यों पर निर्भर करता है। मानसूनी जलवायु के कारण कृषि मानसून पर आधारित एक जुआ है। कृषि कार्यों के लिए देश के विभिन्न भागों में जलीय आवश्यकता की व्यापक विभिन्नता पाई जाती है। जलीय आवश्यकता वर्षा की विषमता पर निर्भर करती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा का विषमता अधिक है, जलीय आवश्यकता की सर्वाधिक पाई जाती है। अतः भू आकृति जलवायु की भिन्नता के कारण ये स्वाभाविक है कि यहाँ की जैव विविधताएं भी व्यापक हैं। यहाँ पर यूरोपियन जीव भी है तथा इथोपियन जीव भी है। देश में जल जीवों में मगरमच्छ, घड़ियाल, भांति भांति की मछलियाँ, स्वच्छ जल के जीव, सागरीय जीव, उभयचरी जीव में मेंढक की विभिन्न प्रजातियाँ, कछुए, छिपकलियाँ, वीवर आदि पाए जाते हैं। सरीसृपों में भारत में अत्यधिक प्रकार के सर्प, जिनमें जल सर्प भी पाए जाते हैं, नाग, करेत जाति की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। स्तनधारी जीवों में भारत में भेड़, बकरी, कुत्ते, गाय, भैंस, बिल्ली, शेर, बाघ, हिरण, सांभर, चीतल आदि बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में जलीय, स्थलीय, समुद्री, मृदा, शुष्क व शुष्क, मरुस्थलीय सभी प्रकार की परिस्थिति के तंत्र पाए जाते हैं। इन सभी बिंदुओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि भारत में एक बड़ी जैव विविधता वाला देश है। भारत की संकटग्रस्त एवं क्षेत्र विशेष जातियां वन्य प्राणी के शिकार पर रोक के बावजूद विश्व भर में प्राणियों तथा पादपों की जातियां तेजी से विलुप्त होती जा रही हैं। अमेरिका के डॉक्टर जेरार्ड बटर्स के अनुसार विश्व के कुल कुरेशिया की प्राणी जात का 10% भाग आज विलुप्त होने के कगार पर है। वन्य प्राणियों के विलुप्त होने की दर से पिछले 100 वर्षों में तीव्र वृद्धि हुई है। प्रत्येक वर्ष अधिकाधिक वन जातियां विलुप्त होने की दर में पिछले 100 वर्षों में तीव्र वृद्धि हुई है। प्रत्येक वर्ष अधिकाधिक वन जातियां विलुप्त होने वाली प्राणियों की सूची में जुड़ती जा रही है। रेड डेटा बुक नामक पुस्तक में विलोपन संकट को झेल रहे जंतु पक्षियों की सूची में 600 जातियां हैं, जिनमें सदस्यों की संख्या 100 से भी नीचे है तथा कुल संख्या तो केवल 10 ही है। इन जातियों के अस्तित्व के संभावित खतरे का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। ये एक शोचनीय तथ्य है कि ईसा संवत के प्रारंभ में भारत में लगभग 200 जंतु तथा पक्षी जातियां समाप्त हो चुकी हैं। अभी भी 250 वन जातियां विनाश विलुप्त होने की ओर है, जिनमें से 81 किस्म के स्तनपायी, 47 किस्म के पक्षी, 15 किस्म के सरीसृप और 3 किस्म के उभयचरी, बहुत बड़ी संख्या में तितलियां, कीड़े मकोड़े आदि हैं।
जो लुप्त प्राय जंतु की सूची में सम्मिलित है। भारत की पादप की 15,000 जातियों में से लगभग 2,000 जातियां किसी न किसी संकट का झेल रही है। भारत में जो संकटग्रस्त प्राणियों के नाम हैं वो इस तरह से हैं: पाइथन, भेड़िया, टर्टल, गिरसिंग, सारंग, मॉनिटर, नीलगाय, चीता, हंसावर, दूसर बुगला, पर्वतीय बटेर, माउंट डियर, कृष्णा सागर, चीतल, अनुमृग, भारतीय कुरुंग, बारहसिंगा, गेंडा, मगर, हवालैसा, श्वेत सारस। और भारत के मुख्य संकटग्रस्त पादप में नाम है राउटिफिया स्प्रेंटिना, सेंटलम एल्बम, डायस्कोरिया एल्टा, कोमिकोरा मुकुल, ओलेक्सियाना, पाइनस जिराडियाना आदि। संकटग्रस्त पादपों की सूची में राजस्थान के 3 पादपों को शामिल किया जाता है। ये है रोजा, इनोल्यूक्रेटा, कॉमिफोरा बाइटाइल, स्टोबिलेंस हार्बर्गी। जैव विविधता का संरक्षण। पर्यावरण संतुलन के लिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। जैव विविधता के अंतर्गत जीव जंतु व पौधों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। जिस क्षेत्र में जितनी अधिक जैव विविधता पाई जाती है वहाँ की पारिस्थितिकी संतुलन उतना ही अच्छा होता है। इस जैव विविधता में कमी होने पर पर्यावरण में परिवर्तन होता है, इससे पारिस्थितिकी संतुलन बढ़ता है। वैज्ञानिकों अनुसार पृथ्वी की 4 करोड़ प्रजातियों में से पृथ्वी से लगभग 10,000 प्रजातियों का मानव कृत्यों जैसे औद्योगिक विकास, नगरीकरण, मृदा अपरदन, कृषि क्षेत्र में विस्तार, कृषि उत्पादन में वृद्धि, बांध व जलाशयों का निर्माण आदि के कारण विलोपन हो रहा है। इस प्रकार सागरीय जीवों की प्रजातियां भी सागरीय जल के कारण लुप्त होती जा रही है। जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ। जैव विविधता संरक्षण की निम्न 2 विधियाँ हैं। पहली है बच्चों स्व आवासीय संरक्षण। जब जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों में किया जाता है तो इसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं। संरक्षण की विधि अधिक उपयुक्त है क्योंकि इस विधि में अन्य जीवों में पादप जातियों का पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाता है। इससे वनों के विनाश को रोकना, राष्ट्रीय उद्यान, पशु विहार आदि सुरक्षित स्थल बनाया जाता है। दूसरा कृत्रिम आवासीय संरक्षण। जब जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों से हटाकर मानव द्वारा निर्मित सुरक्षित आवासों में किया जाता है तो इसे एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। प्राकृतिक आवासों में विलुप्त हो चुके इस पादपों को संरक्षण के अंतर्गत सुरक्षित स्थानों में विलुप्त होने से बचाया जाता है। अनेक संकटग्रस्त बाहुल्य जातियां जिनके विलुप्त होने की संभावना अधिक होती है उन्हें जीवित अवस्था में संरक्षित कर लिया जाता है। जीवित अवस्था में संरक्षण प्रदान करने की इस विधि को जीन बैंक कहा जाता है, जिसमें पादपों को जर्म प्लाज्मा को सुरक्षित रखा जाता है। बीज पादपों तथा सजीव जर्म प्लाज्मा होता है जिसे संरक्षित किया जाता है। आज विश्व भर में जंतु मनुष्य की गतिविधियों के परिणामस्वरूप विलुप्त होने की अवस्था में पहुंच गए हैं। इन दृष्टिकोण से वन्य प्राणी, विशेषतः बड़े प्राणी सबसे अधिक खतरे में हैं। अन्य देशों के समान हमारे देश में भी औद्योगिक विकास, शहरीकरण, सघन कृषि इत्यादि के कारण मूल वन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इन वनों को विनाश करने वाले वन्य प्राणियों की संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है। वन दहन, वनों की कटाई के कारण भी वन जीवन लगभग पूर्णतः समाप्त हो गया है। ऐसी शोचनीय परिस्थिति में वन जीव संरक्षण परम आवश्यक है। जैव विविधता के संरक्षण कुछ उपाय इस प्रकार हैं। वन्य जीवों को शिकार का प्रतिबंध लगाना चाहिए। वन जीवन के संरक्षण के लिए वन जीवों की आवास स्थलों को सुरक्षित कर देना चाहिए। अनुकूल परिस्थितियों में वन प्राणियों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है। इसके लिए उन्हें अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराना आवश्यक है। वनों में सभी जंतुओं की संतुलित वृद्धि करते हुए समुदाय को छोटा करना और उसके समुदाय को बड़ा किया जाना चाहिए।
वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए उपयुक्त आवास स्थलों के निर्माण और उसके अनुरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जीव जंतु को संरक्षण देने के लिए जंगलों को कटाई बंद कर देनी चाहिए। विभिन्न स्थानों पर छोटे बड़े चिड़ियाघर बनाने चाहिए। लोगों को जीव जंतुओं के प्रति अहिंसक प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए। और लास्ट, विशेष प्रकार के जंतुओं के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए।